बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी 10th क्लास के बायोलॉजी के लेक्चर नंबर 4 के साथ सर माजिद एक दफ़ा फिर आपके सामने मौजूद हैं। हमारा आज का टॉपिक है मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग एंड ब्रोंकाइटिस। चैप्टर नंबर है 10 और आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 7 एंड 11। 7 to 11 नहीं, 7 एंड 11। कुछ क्वेश्चन पेज नंबर 7 पर होंगे और कुछ 11 पर होंगे। तो अब हम अपनी बुक की तरफ जाएंगे। जी पेज नंबर 7 आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब इंस्पिरेशन प्रोसेस ब्रीफली। तो क्या करना है कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस को मुख्तसरन बयान करना है। जी पहले क्वेश्चन का आंसर है, यहाँ से आप देखना शुरू करें। हेडिंग आपको नज़र आ रही है इंस्पायरेशन और इनहेलेशन। तो ये इंस्पायरेशन ही हमारा पहला सवाल है, जिसको इनहेलेशन भी कहते हैं। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिब्स आर रेज्ड। तो इंस्पायरेशन के दौरान पसलियों के मसल्स सुकड़ते हैं और पसलियाँ ऊपर को उभर जाती हैं। एट द सेम टाइम, और इसके साथ साथ ही डोम शेप डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स। तो डायफ्राम जो गुंबद नुमा शक्ल का होता है वो सुकड़ता है एंड इज लोड, और नीचे हो जाएगा। वो सुकड़ेगा तो नीचा हो जाएगा। द मूवमेंट्स इंक्रीज द एरिया ऑफ थोरेसिक कैविटी। जो पेट की सीने की जो कैविटी होती है उसका एरिया इस तरह से बढ़ जाता है इन चीज़ों के सुकड़ने से। विच रिड्यूसेस द प्रेशर इन लंग्स। तो जिससे क्या है, फेफड़ों पर प्रेशर कम हो जाता है। तो एज अ रिज़ल्ट द लंग्स एक्सपैंड। तो नतीजे में फेफड़े फैल जाते हैं एंड द एयर प्रेशर विद इन दैम ऑल्सो डिक्रीजेज। और उनके अंदर हवा का दबाव भी कम हो जाता है। तो द एयर फ्रॉम आउटसाइड रशेज इनटू द लंग्स। तो जब फेफड़ों में हवा का दबाव कम होता है, हवा की गुंजाइश बनती है, तो बाहर वाली हवा तेज़ी से अंदर दाखिल होती है फेफड़ों में। टू इक्वलाइज द प्रेशर ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ के प्रेशर को बराबर रखने के लिए। ये थी जी इंस्पायरेशन या इनहेलेशन, यानी हवा का अंदर ले जाना। अगला सवाल देखिए, डिस्क्राइब एक्सपायरेशन प्रोसेस ब्रीफली। एक्सपायरेशन के अमल को मुख्तसरन बयान करें। जी एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन, ये आपके सामने है टॉपिक इस वक्त। तो आफ्टर द गैसेस एक्सचेंज इन लंग्स, फेफड़ों में गैसों के तबादले के बाद द इम्प्योर एयर इज एक्सपेल्ड आउट। तो इन एक्सहेलेशन, तो जो नाखालिस हवा है वो बाहर निकाल दी जाती है एक्सहेलेशन के अमल में। द रिब मसल्स रिलैक्स। पसलियों के मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, यानी कि सुकड़ना बंद कर देते हैं, अपनी असल हालत में आ जाते हैं। ब्रिंग द रिब्स बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। तो यू ब्रिंगिंग द रिब्स बैक, यानी कि पसलियों को वापस ले आते हैं उनकी ओरिजिनल पोजीशन में, असल पोजीशन में। द डायफ्राम मसल्स ऑल्सो रिलैक्स। डायफ्राम के मसल भी रिलैक्स होते हैं। डायफ्राम आप जानते हैं पहले सुकड़ गया था इंस्पायरेशन के दौरान। एंड इट गेट्स इट्स रेज डूम शेप। तो फिर ये पहले जैसी अपनी डूम जैसी, यानी गुंबद जैसी शक्ल जो उभरी हुई थी वो हासिल कर लेता है। तो दिस रिड्यूसेस द स्पेस इन द चेस्ट कैविटी। इससे चेस्ट कैविटी में जगह हो जाती है कम। एंड इंक्रीजेज द प्रेशर ऑन लंग्स। और फेफड़ों पर दबाव बढ़ जाता है, ये बढ़ा देती है इस तरह से। लंग्स कॉन्ट्रैक्ट, तो फेफड़े सुकड़ते हैं। एंड एयर इज़ एक्सपेल्ड आउट ऑफ दैम। और हवा उनमें से बाहर धकेल दी जाती है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। और आप एक बार समझ ना आए तो फिर आप लेक्चर को बार बार भी देख सकते हैं। तीसरा सवाल है, व्हाट इज़ ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस क्या है? ये है एक बीमारी फेफड़ों की। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा पेज नंबर 11 पर। तो पेज नंबर 11 पर आ जाएं। ये है आपके सामने पेज नंबर 11। तो आप देख रहे हैं हेडिंग ब्रोंकाइटिस। इसके ऊपर आप देख रहे हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, यानी कि तनफ़ुस के निज़ाम की ख़राबियाँ, जिनमें से पहली बीमारी या ख़राबी का जिक्र किया गया जिसका नाम है ब्रोंकाइटिस। याद रखें, नज़ला ज़ुकाम खांसी जैसी बीमारियों को आप मामूली ना जानें, फ़ौरी तौर पर इनके इलाज पर तवज्जो दें। अगर ये बैक्टीरियल या वायरल अटैक से आपके गले या नाक में कोई इन्फेक्शन पैदा होती है, फ़ौरी तौर पर उसका इलाज ना किया जाए तो जरासीम बढ़ जाएंगे, नशोनुमा पाएंगे, तादाद बढ़ा लेंगे अपनी,
तो मज़ीद इन्फेक्शन पैदा करेंगे, तो आप इसके बाद मुब्तला हो जाएंगे ब्रोंकाइटिस में, जो एक तकलीफ़देह बीमारी है। आपने ब्रोंकाई के बारे में पढ़ा, तो उस मुनासबत से इस बीमारी का नाम रखा गया है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। तो देखें कि ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स में अगर सूजन हो जाए तो इस सब बीमारी को कहते हैं ब्रोंकाइटिस। तो आपके तीसरे सवाल का जवाब हम पढ़ रहे हैं। इट रिजल्ट्स इन एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ म्यूकस। तो रिज़ल्ट क्या निकलता है कि म्यूकस या बलगम बहुत ज़्यादा मिकदार में खारिज होती है इनटू ट्यूब्स, ट्यूबों के अंदर, लीडिंग टू द स्वेलिंग ऑफ ट्यूबुलर वॉल्स। ट्यूब्स की दीवारों में भी सूजन पैदा हो जाती है, सोजिश पैदा हो जाती है, एंड नैरोइंग द ट्यूब्स, और ट्यूब्स हो जाती हैं तंग। तो ये आपने पढ़ा कि ब्रोंकाइटिस क्या है, हत्ता कि उसका रिज़ल्ट भी आपने पढ़ लिया। तो ये एक तकलीफ़देह बीमारी है, और अगर बढ़ जाए तो ये बहुत सी मज़ीद शदीद बीमारी की तरफ ले जाती है। अगला सवाल है हमारा, हाउ इज़ ब्रोंकाइटिस कॉज्ड। ब्रोंकाइटिस होता कैसे है। इट इज़ कॉज्ड बाय वायरसेस, बैक्टीरिया और एक्सपोजर टू ये क्या नाम केमिकल इरिटेंट्स। तो वायरस या बैक्टीरिया से ये बीमारी होती है, या फिर केमिकल इरिटेंट्स, ऐसे केमिकल जो गले में जाकर तकलीफ़ देते हैं, उनकी जद में हम आ जाएं, तो जैसे कि ये टोबैको स्मोक, जैसे कि तंबाकू का धुआं, तो उस वजह से ये फिर पैदा होती है बीमारी, की तकलीफ़ देती है। तो आखिरी सवाल हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर का अगले पेज पर, पेज नंबर 12 पर। तो वो है राइट सिम्टम्स ऑफ ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस की अलामात लिखें। तो ब्रोंकाइटिस की अलामात लिखें और ब्रोंकाइटिस की टाइप्स। पहले हम टाइप्स पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस। अपने बुकलेट पर देख लें। तो ब्रोंकाइटिस की अक़साम बताएं। अगर तो आपने शुरू में ब्रोंकाइटिस को पकड़ लिया और उसके इलाज पर तवज्जो दी, तो ब्रोंकाइटिस जल्दी ठीक हो जाता है। ऐसा ब्रोंकाइटिस कहलाएगा एक्यूट ब्रोंकाइटिस। ये आपके सामने आ गया स्क्रीन पर जी। पहली लाइन से देखें कि देयर आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस, acute bronchitis and chronic bronchitis. So the acute bronchitis usually lasts about 2 weeks and patients recover with no permanent damage of bronchi or bronchioles. तो 2 हफ्तों से में तकरीबन मरीज़ जो है सेहतयाब हो जाता है अगर तवज्जो से इलाज करवाया जाए, और कोई परमानेंट डैमेज नहीं होता ब्रोंकाई में या ब्रोंक्यूल्स में। लेकिन अगर आप ये तकलीफ़ सह जाते हैं, इसके इलाज पर तवज्जो नहीं देते, तो फिर ये शक्ल इख्तियार कर लेगा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ज़िद्दी ब्रोंकाइटिस। तो द ब्रोंकाई, तो इन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस द ब्रोंकाई डेवलप क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। तो बड़ी ज़िद्दी किस्म की सूजन सोजिश हो जाती है ब्रोंकाई में। इट यूजुअली लास्ट फॉर 3 months और 2 years। तो इसका इलाज 3 महीने से 2 साल तक भी चल सकता है, यानी इतना अरसा आप अज़ियत बर्दाश्त करेंगे। आखिरी सवाल है, राइट सिम्टम्स ऑफ ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस के अलामात बयान करें। ब्रोंकाइटिस हो गया है, कैसे समझ में आएगा, कैसे पहचानेंगे। सिम्टम्स ऑफ ब्रोंकाइटिस इंक्लूड कफ, माइल्ड वीजिंग, तो कफ है और हल्की हल्की सीटी जैसी आवाज़, फीवर या बुखार, चिल्स यानी सर्दी लगना, एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और छोटा सांस आना, रुक रुक का सांस आना, स्पेशली व्हेन डूइंग हार्ड जॉब, ख़ास तौर पर उस वक्त जिस वक्त आप कोई मुशक्क़त का काम, सख्त मुशक्क़त का काम कर रहे हों। ये था आज का लेक्चर नंबर 4। अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।